नमस्कार, मैं सनी तुसीर और इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के नरेला में। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दिल्ली के नरेला का सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल है। और अब की दिल्ली की सबसे बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है कि दिल्ली के नरेला में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल की दयनीय स्थिति को देखते हुए यहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है। ये दिल्ली की अब तक की सबसे बड़ी खबर जो है वो सबसे पहले हम अपने चैनल के द्वारा आप लोगों को दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है वो दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत जो है वो सामने आ रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो सरकार वो जागी है और जागने के बाद कहीं ना कहीं अब इस हॉस्पिटल में, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और अब इस हॉस्पिटल में लगातार जो है वो ऑक्सीजन की किल्लत हो रही थी और लोग ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प कर मर रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा एक ठोस कदम उठाया गया है और खुद हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं अब जो ऑक्सीजन का प्लांट जो है वो लगाया जाएगा। आज ऑक्सीजन का प्लांट लगाने के लिए यहाँ पर जो भी ऑक्सीजन का प्लांट लगाने की सामग्री होती है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और अब बताया जा रहा है कि 3 से 4 दिन में यहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। क्योंकि दिल्ली में लगातार जो है वो ऑक्सीजन की किल्लत से सैकड़ों मरीज जो है वो दम तोड़ रहे थे। लगातार दिल्ली में कोरोना का संक्रमण फैल रहा था और कोरोना का संक्रमण फैलते फैलते जो है वो दिल्ली में कई ऐसे मरीज थे जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो उनको समय पर रहते हुए नहीं मिल पाता था। और हमने कुछ दिन पहले भी आप लोगों को जो है वो तस्वीरें दिखाई थी और वो तस्वीरें इतने भयानक तस्वीरें थी कि लोग बिना ऑक्सीजन के जो है वो यहाँ पर दम तोड़ रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले दिल्ली समाचार पर हम आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में सबसे पहले प्लांट जो है वो नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में लगाया जा रहा है। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की जो सामग्री थी, जो प्लांट लगाने की सामग्री थी वो यहाँ पर पहुँचा जा चुकी है। और अब बताया जा रहा है कि कल से जो है वो ऑक्सीजन का प्लांट लगाना शुरू कर दिया जाएगा और 3 से 4 दिन में ऑक्सीजन का प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा, ताकि लोगों को दर बदर की ठोकरें जो है वो ना खानी पड़े। चलो, सरकार जागी देर से ही सही, क्योंकि ये सरकार को जो कदम है वो पहले से ही उठा लेना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं अब जाकर भी अगर सरकार ये कदम उठा रही है तो इसका भी सराहनीय कदम है, क्योंकि लगातार जो है वो दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत जो है वो लोगों को सहनी पड़ रही थी और लोग लंबी लंबी लाइनों में जो है वो खड़े हो रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं दिल्ली के इस सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की जो भारी किल्लत थी वो अब दूर हो जाएगी, क्योंकि 3 से 4 दिन में यहाँ पर ऑक्सीजन का जो प्लांट है वो लगा दिया जाएगा। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है वो नरेला में अब सरकार जागी है और सरकार के जागने के बाद लोगों की तकलीफें जो है वो देखने के बाद अब कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अब ये इतना बड़ा कदम उठाया कि नरेला में कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल में जो है वो अब जाकर ऑक्सीजन का प्लांट जो है वो लगाया जाएगा। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग मौजूद आइए, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुनील सोटिया जी। अभी यहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट लगाया जा रहा है, क्या कहना है आपका? मैं तो कहता हूँ हमारे नरेला क्षेत्र के विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे जो सीएम साहब हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो देर से जागे हैं लेकिन बहुत जल्दी ही जागे हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सत्येंद्र जैन जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे नरेला क्षेत्र के लिए बहुत बहुत कुछ सोचा है। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए उन्होंने यहाँ पे नरेला क्षेत्र में सोची है। कहीं ना कहीं सोडी जी, मैं आपको बता दूं, ये प्लांट अगर पहले से ही लग जाता तो लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन फिर भी देर से ही आई, लेकिन सरकार जागी तो सही। और अब कहीं ना कहीं इतने बड़े हॉस्पिटल में अगर ऑक्सीजन प्लांट लगेगा तो आने वाले जो महामारी है उसको कहीं ना कहीं कम किया जाएगा। ये तो बात आपकी ठीक है, लेकिन देर से आए, कह दुरुस्त आए, लेकिन चलो देर से आए, लेकिन हमारे नरेला क्षेत्र वालों के लिए इसलिए बहुत फायदेमंद रहेगा। लेकिन मैं फिर भी एक गुजारिश सीएम साहब से करना चाहता हूं, जो हमारे यहाँ से कुछ चंद कदमों के लिए एक हॉस्पिटल है जो बंद पड़ा हुआ है,
उसको भी अगर कोविड-19 में लिया जाए तो मैं कहता हूँ आपका बहुत आभार रहेगा। जो फैब्रिक्स के नाम से प्राइवेट हॉस्पिटल था, मैंने बहुत बार आपको रिक्वेस्ट कर ली, विधायक जी को भी कर ली, लेकिन मैं ये कहता हूँ आज भी फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भी उनको भी कोविड-19 में हॉस्पिटल को लिया जाए। बिल्कुल, अब तक की सबसे बड़ी खबर जो है वो हम अपने चैनल पर दिखा रहे हैं और आप लोगों को बता दें 3 से 4 दिन में हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में जो है वो ऑक्सीजन का प्लांट जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा और लोग जिस ऑक्सीजन के बिना तड़प कर मर रहे थे अब उनको मरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खुद हॉस्पिटल जो है वो उनको ऑक्सीजन देगा। लोगों को दर बदर की ठोकरें जो है वो खानी नहीं पड़ेगी। कई लोग ऐसे हैं जो घंटों तक लाइनों में लगे रहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। अब कहीं ना कहीं सरकार जागी है और सरकार के जागने के बाद अब खुद इस सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं अब ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा और ऑक्सीजन प्लांट लगाने के बाद अब लोगों को राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि लगातार जो है वो दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत जो है वो हो रही थी। हाँ जी, अभी ऑक्सीजन का जो प्लांट है वो लगाया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है। लग रहा है। आज सामग्री आई है, उसकी सामग्री आई है साहब। अच्छा, तो अब कितने दिन में बनकर तैयार हो जाएगा, कुछ अपडेट है? बता तो रहे 5 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। 5 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा जी। तो आज पूरी की पूरी सामग्री जो है वो आ चुकी है। हाँ, दिखा रहा था, इवनिंग में आया था, हम तो नाइट में आया, हमें तो पता ही चला है कि अभी तक सामान आया है। अच्छा, दोपहर में सामान आ चुका था? हाँ जी। तो बता रहे 3 से 4 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा? हाँ जी, इतना कह तो रहे हैं। अच्छा, 3 से 4 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा? बन जाएगा ये 3-4। तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिलेगी। हाँ जी, राहत।